अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मटन का कीमा मैंने लिया है। 3 पाव मैंने मटन का कीमा लिया है। आप बीफ का भी ले सकते हैं। मैंने मटन का लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के इसको खुश्क कर लिया। इसका पानी अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया। चिकन का कीमा लिया मैंने आधा किलो। लहसुन अदरक की पेस्ट लिया मैंने 2 टेबल स्पून। ब्रेड क्रम्स लिए मैंने 2 टेबल स्पून। अंडे की सफ़ेदी लिए 1 अदद। स्पाइस के लिए मैंने ज़ीरा लिया मैंने 2 टेबल स्पून। खोपरे का बुरादा लिया 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून। नमक लिया 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया 1 टीस्पून। अंडे लिए मैंने 1 दर्जन मैंने अंडे लिए। मसालों को हम अपने इस कीमे में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले चिकन का कीमा शामिल करेंगे, बाद में अपने सारे स्पाइस जो मैंने आपको बता दिए वो शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। मेरे तमाम स्पाइस कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब हम अपने कोफ्ते बना लेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं अपना कीमा लूँगी, थोड़ा सा हाथ के ऊपर ही देखिए इस तरह से कीमा रखेंगे। आपने इतनी बड़ी लेयर नहीं लगानी, छोटी छोटी लेयर लगानी, कीमे की पतली लेयर हो। ये देखिए इसके अंदर पूरा एक अंडा ऐसे रखेंगे। फिर कीमा लेंगे हम थोड़ा सा, इसको ऊपर से ऐसे लगाएंगे। ये देखें ऐसे आपने अपने नरगिसी कोफ्ते तैयार करने हैं। इस तरह इसको पूरा आपने एग को ऊपर कीमे के साथ आपने कवर कर लेना है। ये देखिए हमारे नरगिसी कोफ्ता देखिए हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं अपने सारे नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लूँगी। कोफ्ते मेरे तैयार हो चुके थे। अब कोफ्ते को क्या करेंगे, फ्राई करने से पहले कोफ्तों को मैं ऐसे मैदा लगाऊंगी पहले। फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल लिया था, इसको मैंने पहले गरम कर लिया था। अब मैं अपने सारे कोफ्ते इस तरह से फ्राई कर लूँगी। आपने स्लो गैस पे कोफ्ते को फ्राई करना है। कोफ्ते तो देखिए हमारे कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया। लहसुन अदरक की पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून। दही लिया मैंने 1 प्याली। दालचीनी और बड़ी इलायची का 1 टुकड़ा लिया। गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया 1 टेबल स्पून। नमक लिया 1 टीस्पून। मलाई लिया मैंने 3 टेबल स्पून। आप टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकते हैं। मैंने मलाई ली है 3 टेबल स्पून। अगर आप टेट्रा पैक क्रीम लेंगे तो वो भी आप 3 टेबल स्पून ही यूज़ करेंगे। देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया। अब इसमें अपने प्याज को लाइट ब्राउन करूँगी। इसका कलर मेरा ब्राउन हो गया। मैं इसमें शामिल करी अपनी लहसुन अदरक की पेस्ट और अपने तमाम स्पाइस भी, इनको शामिल करके हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कर रही हूँ अपना दही। दही का पानी हमने सारा खुश्क नहीं करना। दही का पानी जब थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो हम इसमें फिर अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। ये देखिए दही का पानी मेरा थोड़ा सा खुश्क हो गया। मैं इसमें अपने कोफ्ते शामिल कर रही हूँ। दही का पानी हमने बिल्कुल खुश्क करना है और जब हमने कोफ्तों को हिलाना है तो हमने अपने कढ़ाई के साथ ऐसे घुमाना है। हमने चम्मच नहीं इस्तेमाल करना। हम ऐसे करके इसको कोफ्तों पर हिलाएंगे और हमने इसका पानी ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये हमारा दही का पानी कितना अच्छा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.25 गिलास पानी। 1.25 गिलास पानी शामिल करके मैं इसको 10 मिनट के लिए दम की गैस पर पकाऊंगी। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। मैं आपको अपनी ग्रेवी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी ग्रेवी। आपने ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखनी और ना ही ज़्यादा गाढ़ी करनी है। ये देखिए मेरी ग्रेवी में एक बार फिर आपको दिखाती हूँ। देखें आप कितनी अच्छी मेरी ग्रेवी तैयार हुई है। मेरे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपना हरा धनिया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।